बेंगलोर की, और अब तक कितने हेड कोचेज आरसीबी ने बनाए हैं। भाई साहब, कप्तान की बात होती है कि ट्रॉफी इनके अंडर नहीं जीते, कभी बात तो करनी चाहिए कि आरसीबी ने अब तक कितने हेड कोचेज बनाए हैं, कौन कौन बनाए हैं। फ्रॉम वेंकटेश प्रसाद टू साइमन कैटिस टू संजय बांगर, माइक हैसन भी बने थे, रे जेनिंग्स भी बने, डेनियल विक्टोरी, कई ऐसे भी बने जिनका आपको नाम भी नहीं पता है। तो आज मैं बात करूंगा इन्हीं सब हेड कोचेज की। कोई बढ़िया थे अपने टेन्योर में, किसी के टेन्योर में विराट कोहली को कप्तानी से हटाने की भी बातें हुई थी 2018 साल, जब मैं बताऊंगा तो उसको जरूर सुनिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बात हेड कोचेज की। सबसे पहले बने 2008 में वेंकटेश प्रसाद। वेंकटेश प्रसाद को आप कैसे भूल सकते हैं। वो चिन्ना स्वामी में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच और आमिर सोहेल को बोल्ड मार के और उनको बढ़िया तगड़ा सेंड ऑफ दिया था। उनके 2008 के टेन्योर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वन ऑफ द वर्स्ट सीजन। स्टार्टिंग के मैच में केकेआर ने हमारी धज्जियां उड़ा दी थी। उस सीजन में हम बस 14 में से 4 मैचेज जीत पाए थे। अगर मैं बात करूं 2009 में, 2008 में डिफीट के बाद पे 2009 में कप्तान भी बदले, कोच भी बदले। राहुल द्रविड़ कप्तान थे, कोच वेंकटेश प्रसाद थे 2008 में। 2009 में कोच अनिल कुंबले बन गए और आपके जो माफ करिएगा कैप्टन अनिल कुंबले बन गए। कोच जो है आपके रे जेनिंग्स बन गए। रे जेनिंग्स एक साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर थे, विकेट कीपर बैट्समैन थे, अच्छे प्लेयर थे। लेकिन साउथ अफ्रीका क्रिकेट क्या है कि बैन हो गया था इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो उस समय ये सस्पेंशन में जो है ये प्लेयर भी थे। उसके बाद इन्हें 2004 में भी जो है बनाया गया था, साउथ अफ्रीका का कोच भी बनाया गया था। उसके बाद ये कोचिंग में इनका चलता रहा और 2009 में जब ये आए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में, तो आरसीबी पहली बार जो है वो फाइनल खेली आईपीएल का। चैंपियंस लीग में भी जो आरसीबी क्वालिफाई करी। 2010 की भी अगर मैं बात करूं तो वहां पे 14 में से 7 जीत 7 हार, सेमीफाइनलिस्ट वहां भी बनी। 2011 की बात करूं फिर से फाइनल खेली। तो रे जेनिंग्स का इम्पैक्ट काफी रहा। और 2000 में फिर उसके बाद 2011 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे डेनियल विक्टोरी जो थे वो कप्तान थे। 2012 की अगर मैं बात करूं तो 5वें स्थान पे फिनिश करी टीम। एक अच्छा सीजन नहीं रहा वो, क्योंकि 2012 में कोची टस्कर्स केरला भी आ गई थी, तो 16 मैचेज होने लग गए थे एक टीम के। 2013 की बात करूंगा, विराट कोहली कप्तान बन चुके थे और ये सीजन था जो आरसीबी ने बेटर किया पिछले से, लेकिन स्टिल 16 में से पिछली बार 8 मैच जीते थे अंडर डेनियल विक्टोरी एंड रे जेनिंग्स। 13 में बात करूं विराट कोहली, रे जेनिंग्स, तो मतलब रे जेनिंग्स 9, 10, 11, 12, 13 ये 5वां साल था। वहां पे 5वें साल में कोचिंग करते हुए उन्होंने 16 में से 9 मैचेज आरसीबी ने जितवाए। और 2014 की बात करूं तो कोच बदला, डेनियल विक्टोरी जो अब तक खिलाड़ी हुआ करते थे वो अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कोचिंग डिपार्टमेंट में आ गए थे। और अगर 5 साल देखिए रे जेनिंग्स के, तो उनका जो रहा, मैं ये मानूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग कैरियर रहा उनका किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए, किसी भी कोच के लिए, क्योंकि 9, 10, 11 ये सीजन टॉप रहे, हमेशा सेमीफाइनल और 2 बार फाइनल के लिए। 12 में 5th प्लेस, 13 में 5th प्लेस, 14 में डेनियल विक्टोरी आए। डेनियल विक्टोरी ने एक बार फिर से 14 में से 5 मैच जीतने में कामयाब रही आरसीबी और एक थोड़ा सा डाउनफॉल रहा। 15 में 14 में से 7 मैच जीती, 3rd प्लेस फिनिश किया। 2016 की बात करूँ, वन ऑफ द बेस्ट सीजन ऑफ एनी आईपीएल फ्रेंचाइजी मैं ये कहूंगा, जिसमें चिन्ना स्वामी में हमने फाइनल भी खेला था। लीग स्टेज में हम 2nd नंबर पे फिनिश किए थे। 16 वही सीजन जब विराट कोहली ने 973 रन बनाए थे, वहां पे कोच थे डेनियल विक्टोरी। 17 की बात करूं, वन ऑफ द वर्स्ट सीजन, और पहली दफा लास्ट फिनिश किया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, मतलब 8वें स्थान पे फिनिश किया। क्यों 8वें स्थान पे फिनिश किया? स्टार्टिंग में जो है कप्तानी वॉटसन भी करते आपको नजर आए थे उस सीजन में, क्योंकि टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए और कोहली का शोल्डर में प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने स्टार्टिंग के 4 मैचेस मिस किए थे। मैच 10 मैचेस ही खेले थे 2017 में। 18 की बात करूं तो मैं 6ठे प्लेस पे फिनिश किया था। और 18 की स्टोरी अब मैं बताता हूं आपको क्या हुआ। एक पार्टी चल रही थी, पार्टी में 18 में आपको पता होगा एक न्यूजीलैंड के स्टार जो बैटर हैं, स्टार बैटर ब्रेंडन मैकुलम, वो भी आरसीबी में ही हुआ करते थे। तो पार्टी के दौरान न्यूजीलैंड कोच, न्यूजीलैंड का स्टार बैटर, पूरा षड्यंत्र रचा जा चुका था कि विराट कोहली को जो है वो कप्तानी से हटा दिया जाए। विराट कोहली को इस बात की भनक नहीं थी। जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने डायरेक्ट आरसीबी मैनेजमेंट से कांटेक्ट किया, और जब मैनेजमेंट से कांटेक्ट किया उन्होंने साफ साफ ये कहा कि आरसीबी के लिए मैंने इतना कुछ दिया है फ्रॉम डे 1 टू अब 10 साल हो गए थे तब तक,
और फिर मैनेजमेंट तो भाई देखो, विराट कोहली तब तक ब्रांड बन चुके थे, उसके बाद ना आपको वो कोच देखने को मिले, ना आपको वो न्यूजीलैंड स्टार ऑलराउंडर देखने को मिला आईपीएल में खेलते हुए। 2018 ही वो सीजन था जहाँ पे गैरी क्रिस्टन जो है वो बैटिंग कोच आ चुके थे। लेकिन जब ये सारा सागा खत्म हुआ 2019 में, मतलब 5 साल ही आपके कोचिंग में डेनियल विक्टोरी ने दिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 14, 15, 16, 17 एंड 18। 5 साल उन्होंने दिए, 5 साल रे जेनिंग्स ने दिए। तो कोचेज बड़े लंबे समय के लिए आरसीबी ने जो है वो अपने साथ रखे थे। 19 की बात करूँ 2019 की, तो गुरु गैरी क्रिस्टन जो है वो हेड कोच बने। वही हेड कोच जिन्होंने 2011 में टीम इंडिया को जो है वर्ल्ड कप 2011 जितवाया था, वो हेड कोच बन जाते हैं। और हेड कोच बनते हैं तो इतना खराब सीजन जाता है, अनएक्सपेक्टेड सीजन। और उस सीजन में लगातार 6 मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हारी थी। ये वही सीजन है जब शिवम दुबे और एबी डिविलियर्स खेल रहे थे, लसित मलिंगा की नो बॉल हो गई थी, लेकिन जब नो बॉल चेक नहीं होता था, मुंबई इंडियंस का मुकाबला था, चिन्नास्वामी में मैच हो रहा था, विराट कोहली फिर बिल्कुल मैच रेफरी के भी रूम में घुस गए थे। तो शायद आपको कुछ ध्यान आया, रिलेट कर सके। इस सीजन में ही लेंथ बॉल डालने वाले आशीष नेहरा बॉलिंग कोच थे। और एक फिनिश ऐसा हुआ था जब मोइन अली को ओवर दे दिया था और हार्दिक पांड्या ने फिनिश कर दिया था मैच। मोइन अली भी जो आरसीबी का हिस्सा होते थे। 2020 में 20 का आईपीएल जो है वो 31 मार्च के आसपास स्टार्ट होना था, लेकिन पेंडेमिक ईयर था, स्थगित हुआ फॉर इंडेफिनेट टाइम, सस्पेंड हुआ आईपीएल। और वो आईपीएल जाके होना था अक्टूबर-नवंबर में। तो वहां पे एक नया पद निकाला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, जिसको कहा गया डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस। वहां पे माइक हैसन आए। एक नया कल्चर, नई टीम, न्यू डेकेड, न्यू आरसीबी, ये नारा भी जब चला था, जब आरसीबी ने सोशल मीडिया से सारी पोस्ट हटा ली थी, न्यू डेकेड न्यू आरसीबी। और ये जो लोगो आप आज देखते हैं, ये तब का ही लोगो बना हुआ है 2020 का, क्योंकि वो नया डेकेड की शुरुआत थी। साइमन कैटेज को हेड कोच अपॉइंट किया गया, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन बने माइक हैसन, श्रीराम बने स्पिन बॉलिंग कोच, एडम ग्रिफ्टी बने फास्ट बॉलिंग कोच, और बैटिंग कोच भी श्रीराम ही थे उस सीजन में। 2020 में हम सेमीफाइनलिस्ट रहे, मतलब प्लेऑफ्स में पहुंचे। एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद ने हमें हरा दिया। 21 की अगर मैं बात करूं, साइमन कैटेज 21 का सीजन भी कर्टेल्ड सीजन था। 1 अप्रैल से मई के बीच में खेला गया आधा हाफ, फिर उसके बाद 1 मई से फिर पेंडेमिक आ गया, तो डीसी वर्सेस सीएसके मैच था जो रद्द हो गया था। उसके बाद डायरेक्ट वो सितंबर अक्टूबर में जो उसका आधा हाफ था आईपीएल का, वो खेला गया। वहां पे भी हम जो है वो टॉप 4 के अंदर गए, प्लेऑफ्स में जगह बनाई, लेकिन एलिमिनेटर में फिर से सनराइजर्स हैदराबाद से हार गए। लेकिन कोच बदला सीजन के बीच में। माइक हैसन जो एज ए क्रिकेटर ऑपरेशन डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन थे, उनको एज ए हेड कोच बनाया गया फॉर सेकेंड हाफ। लेकिन WPL पे भी आरसीबी की टीम लाने पे सबकी निगाह थी, तो इनका काम थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए जो बैटिंग कंसल्टेंट थे 2021 में संजय बांगर आरसीबी के, उनको 2022 में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो इस साल खत्म हो गया है। तो 2022 में संजय बांगर जो है वो हेड कोच बने। वापस डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन के पद पे माइक हैसन चले गए। एबी डिविलियर्स पे भी कयास था। 2021 में विराट कोहली भी कप्तानी छोड़ दी, 22 में एबी डिविलियर्स भी रिटायरमेंट ले लिए। नए कैप्टन आए फाफ डु प्लेसी, हम फिर से क्वालिफाई किए। 3 सीजन 3 प्लेऑफ प्लेस, वन ऑफ द सक्सेसफुल आईपीएल फ्रेंचाइजी। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, जब तक आईपीएल ट्रॉफी नहीं है तब तक आप सक्सेसफुल नहीं कह सकते। उन 3 साल में हमने बहुत कुछ हासिल किया, हमेशा हम प्लेऑफ्स में पहुंचते गए। वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग कल्चर इन एनी फ्रेंचाइजी गेम आरसीबी ने बनाया। साइमन कैटेज, संजय बांगर, माइक हैसन, इन्होंने बढ़िया काम किया। 23 जो ये साल ताजा मेमोरी है सबकी, 6ठे स्थान पे फिनिश किए, लेकिन हमने लास्ट तक जो है वो फाइट किया। जीटी के खिलाफ हम मैच हारे चिन्नास्वामी में हमारा रिकॉर्ड जो था वो बिलो पार रहा, 3 मैच जीते हम 7 में से। तो ये रहा हमारे सारे कोचेज का ब्यौरा कि किस कोच ने कितने मैचेस, कितने साल कोचिंग करी। तो जो आपका जो कोचिंग और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन है, ये 2020 से 23 मतलब 4 साल इनका टेन्योर था, वो चला गया। आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि इनको 1 साल का जो एक्सटेंशन है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप ये भी बता सकते हैं क्योंकि 2025 में अगर हम पूरा ओवरहॉल करते हैं, पूरे कोचिंग स्टाफ को बदलते हैं, तो बात जायज़ भी है। लेकिन अभी 1 साल बाकी है मेगा ऑक्शन में, मिनी ऑक्शन तक क्या इनको रखना चाहिए कोचिंग स्टाफ में। मैं रोहित आपके सामने लेके आया था आज की बेहतरीन बुलेटिन, जिसमें हमने डिस्कस किया कि आरसीबी के हेड कोच फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स कौन कितने रहे। 7 हेड कोचेज आरसीबी ने अब तक बनाए हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी विद आरसीबी ऑफिशियल।